तो जैसे कि हम पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन पढ़ चुके हैं, तो हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। उसके बाद हम बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। इवन बिलोंग्स टू को हम रिप्रेजेंटेशन सेट्स के अंदर ही पढ़ेंगे। इन दोनों के खत्म होने के बाद हम आएंगे टाइप ऑफ सेट्स पे, ठीक है। और ये दोनों जैसे ही आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे, आपका 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में एक तो होता है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप ये भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। अब एक बात याद रखना यार कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड को समझने के लिए नंबर लाइन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने नंबर लाइन के बारे में नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। इवन यहाँ पे आपका आई का बटन होगा, उस पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हो, ठीक है, नंबर लाइन की वीडियो पे। तो देखो रोस्टर फॉर्म होती क्या है, रोस्टर फॉर्म सिंपली जो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करली ब्रैकेट में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई 3 कलेक्शन की मैंने एलिमेंट्स की, 3 एलिमेंट्स मान लो, आप बोलते हैं ना वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो 3 ऑब्जेक्ट का मैंने ये कलेक्शन किया, मान लो राम, श्याम, ठीक है, और राजू, कुछ भी मान लो। ये 3 वेल डिफाइंड कलेक्शन है मेरे पास, 3 ऑब्जेक्ट मान लो, स्टूडेंट्स मान लो, कुछ भी। जैसे ही मैंने इनको करली ब्रैकेट में कवर अप किया तो ये बन गया आपका सेट। अब इसको आप कोई नाम दे सकते हो, ए सेट। इसी तरह कोई बी सेट होगा आपके पास करली ब्रैकेट में 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। तो दीज आर ऑल रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से रोस्टर फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं कि कुछ नंबर्स 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ लिखी पड़ी हैं, उस पर आप करली ब्रैकेट लगा दो तो वो बन जाएगा आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो वही बात करें अगर हम बिल्डर फॉर्म की, तो बिल्डर फॉर्म को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है, क्योंकि बिलोंग्स टू अगर समझ में नहीं आया तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हमारे पास ये बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है, क्या होता है। अब जैसे कि मैंने लिया आपके पास, मान लो एक हमारे पास रोस्टर फॉर्म है ए सेट की, सेट ए है, उसकी रोस्टर फॉर्म है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। रोस्टर फॉर्म तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं बिलोंग्स टू, उसके बाद करेंगे बिल्डर फॉर्म की बात, ठीक है। बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है, इससे बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। और यहाँ पे हम ये लगाए थे तो ये बोलता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है। अब ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 6 एलिमेंट्स है मेरे पास। अब मैं लिखता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का मतलब मेंबर होना। वो पूछ रहा है क्या ए जो 1 है वो ए का मेंबर है, मतलब वो पूछ रहा है क्या जो 1 एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो मैंने देखा कि जो 1 एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर बिल्कुल मौजूद है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू, ठीक है। तो वही बात करते हैं 2 बिलोंगिंग टू ए, क्या 2 ए सेट के अंदर रखा हुआ है, तो हमने देखा कि हाँ भाई 2 भी रखा हुआ है ए सेट के अंदर, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब 9 बिलोंगिंग टू ए, मतलब 9 क्या सेट ए के अंदर रखा हुआ है, तो हमने देखा भाई नहीं, तो ये आएगा डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो होप कि ये मीनिंग समझ में आ रहा हो। जैसे मैंने लिखा भाई कोई भी नंबर n कोई नंबर है, मैंने लिखा बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। नंबर लाइन में आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, तो इसका मतलब क्या है, जो n है वो सदस्य है किसका, नेचुरल नंबर का। मतलब जो n है वो क्या हो सकता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म समझाने के लिए, ठीक है, ये बिलोंग्स टू का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने देखो ये लिखा एक रोस्टर फॉर्म है, आपका क्वेश्चन होगा रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करो सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म बोलो या फिर आप प्रॉपर्टी मेथड बोलो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ए एक सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन मान लो, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक। अब इसकी बिल्डर फॉर्म, ये तो भाई रोस्टर फॉर्म है, अब इसकी बिल्डर फॉर्म बताओ, इसकी बिल्डर फॉर्म क्या होगी। तो सिंपल इसको हम लिखेंगे ए, ठीक है। एक लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी ये x सच डेट x, इसका मीनिंग होता है सच डेट। ये बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका है, ठीक है। x जैसे कि x है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कोमा x इक्वल टू मैं लिख देता हूँ n,
इसे बोलते हैं एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे कोमा एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, खत्म, ये हो गया बिल्डर फॉर्म। एक तरीके से अगर आप इसको लिखोगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो वहीं अगर मैं बिल्डर फॉर्म की बात करूँ तो बिल्डर फॉर्म एक तरीके से कंजर्व हो जाता है, मतलब बिल्कुल कंज्यूम कर देता है हर एक एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर में। ये एक पर्टिकुलर नंबर एन है, सॉरी पर्टिकुलर बोल रहा हूँ मैं, जनरल नंबर में। ये एक जनरल नंबर एन है, एन को मैंने 1 रखा तो 1 मिल जाएगा, 2 रखा तो 2 मिलेगा, 3 रखोगे तो 3 मिल जाएगा आपको। अब आप बोलोगे कि 1 2 3 ही क्यों रखे, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं, क्योंकि भाई एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, आप 1 2 3 4 5 के अलावा तो कुछ लिख ही नहीं सकते। लेकिन अगर मैं वहीं इसको मैं लिखता हूँ b इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट, तो इसका बिल्डर फॉर्म क्या होगा, x इज दैट x, ये तो लाइन क्लियर है, ठीक है। फिर कोमा x इक्वल टू n, अब n बिलोंगिंग टू विच एलिमेंट, मतलब विच नंबर, अब किस नंबर पे ये बिलोंग करेगा। तो साइड सी बात है, 0 आ रहा है, 0 मतलब होल नंबर, होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे n बिलोंगिंग टू 0, ये आपका होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, मान लो 1/1 कोमा 1/2 कोमा 1/3 कोमा 1/4 कोमा 1/5 एंड सो ऑन टू 1/10 मान लो आप, ठीक है। अब ये तो आपके पास रोस्टर फॉर्म है, अब मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। अब बिल्डर फॉर्म बताने के लिए कभी भी हम क्या करते हैं, वैरी को पकड़ते हैं, मतलब वेरिएबल नंबर को पकड़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 1/1 1/2, जो 1 है ऊपर का जो एलिमेंट है वो फिक्स है, वो नहीं बदल रहा। वेरी कौन कर रहा है, नीचे वाला एलिमेंट वेरी कर रहा है, तो हमें इसको टारगेट करना है, ठीक है। तो जो n हमारा होगा वो ये होगा, अब वो n किस टाइप का होगा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, a इक्वल टू, इसे बिल्डर फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो x इज दैट x इक्वल टू, अब भाई बटे में है इसलिए मैं इसे 1/n लिखूँ तो चलेगा क्या, ठीक। अब n बिलोंगिंग्स टू, अब मैंने देखा भाई n को मैं 1 रखूंगा तो ठीक है भाई मेरे को ये मिल जाएगा, 2 रखूंगा तो ये, 3 रखूंगा तो ये, 4 रखूंगा तो ये, 5 रखूंगा तो ये, लेकिन ये 10 तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। तो इसलिए मुझे n बिलोंगिंग्स टू क्या करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आप बिलोंग्स टू नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो गया, फिक्स नहीं होता तो कोई हम नंबर लिखते हैं। तो n इक्वल टू आप क्या कर दो 1 2 3 एंड सो ऑन टू 10, ठीक है, ये बात। अब n की जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, सॉरी आप इसे इस तरीके से इक्वल कर दो, ठीक है। तो n की जगह अगर आप 1 रखोगे तो आपको ये मिलेगा, 2 रखोगे तो ये मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो ये, 5 रखोगे तो ये, 10 रखोगे तो ये। तो इस तरीके से किसी भी रोस्टर फॉर्म को बिल्डर में कन्वर्ट किया जाता है, वहीं बिल्डर फॉर्म को भी रोस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन में दिखाया दो, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन है, ये बोल रखा है x इज दैट x, ठीक है, और इसने लिख दिया 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और x बोल दिया इसने, कौन सा नंबर मान लो आप, इंटीजर मान लो। तो उसने पूछा भाई बताओ कौन सा नंबर आएगा, अब आप बोलोगे कि ये सर समझ में नहीं आ रहा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देंगे, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी हम किस में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सेट में, ठीक। जब टाइप ऑफ सेट हम पढ़ाएंगे तो ये इनइक्वालिटी भी हम क्लियर कर देंगे। तो ये क्वेश्चन अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जहां पर आपको ये ना दिखे, ठीक है, जस्ट सिंपल एंड इजी क्वेश्चन दिखाई दे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको आप रोस्टर में कन्वर्ट कर दो। इसी तरीके से रोस्टर फॉर्म आपको मिलती है तो उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा माइंड लगा करके। इवन हम 1.1 के सारे क्वेश्चन करवाएंगे, बट आप कोशिश करना कि क्वेश्चन कर देंगे ताकि आपको समझ में आए भी करना कैसे है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करना है और बिल्डर को रोस्टर में कैसे करना है, ठीक है। ये जो है ना इनइक्वालिटीज और टाइप ऑफ सेट,